अरे किन्हीं से मुलाकात करने से कोई मतलब नाराज़गी से नहीं होता है। अब वो आए हैं, हम लोग एनडीए घटक के नेता हैं और उस नाते आदरणीय श्री जीतन राम मांझी से मिलने आए थे। बाकी कोई नाराज़गी नहीं है। आगे की रणनीति पर चर्चा हुई और 40 से 40 सीट कैसे हम लोग जीते इस पर चर्चा हुई। लेकिन बार बार आ रहे हैं, कभी नित्यानंद राय आ रहे हैं, कभी सम्राट चौधरी आ रहे हैं, लगातार एनडीए नेताओं के बड़े लोगों का यहाँ। अब देखिए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी का 40 साल का कैरियर है। सब लोग आते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ बात सीट पर ही बात करने आते हों, चाहे कोई और बात करने आते हो। बहुत सारी ऐसी बात है जो आते हैं और अभी नहीं आ रहे हैं। नित्यानंद राय जी तो हमेशा आ रहे हैं। जब से हम लोग एनडीए में आए तब से आना जाना उनका लगा हुआ है। इसका कोई मतलब नहीं निकालिए। हम आपको एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम लोग एनडीए के साथ हैं, और जब एनडीए के साथ हैं तो अनकंडीशनल हम लोग साथ में हैं। कोई मैटर नहीं रहता है क्या होना है नहीं होना है। हम लोग ने छोड़ दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी पर, और इतना आपको विश्वास दिलाते हैं कि सम्मान हम लोग का रहेगा और सम्मान के साथ हम लोग एनडीए के साथ हैं और एनडीए को 40 से 40 सीट जिताने का कहा जा रहा है कि इस बार जो सीट बट रहा है उसमें आपको एक सीट दी जा रही है आपकी पार्टी को, इसको लेकर अब देखिए, अब धैर्य रखिए। कितना सीट किसको मिलेगा कल परसों तक सब पता ही चल जाएगा, लेकिन हम लोग नाराज नहीं हैं। गया सीट पर संतोष जी आपकी दावेदारी सामने आई है। गया सीट पर आपका स्टेटमेंट भी है कि गया सीट पर वो आप लोगों से लड़ेंगे। देखिए, गया सीट पर हमने ये बोला कि हमारी शुरुआत गया से हुई है। गया हमारी कर्म भूमि है, तो हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि गया सीट लड़े, ये हमने बोला है। और एक स्वाभाविक मांग भी हमारे कार्यकर्ताओं का, मैं उनका समर्थन करता हूं। इसके आगे तो हम ऐसा कुछ बोले नहीं हैं। अच्छा, ये कैबिनेट के विस्तार को लेकर के एक चर्चा ये भी थी कि आप लोगों को चाहते थे कि एक और बर्थ आप लोगों को दिया जाए, तो क्या उस पर सहमति बन पाई है? देखिए, ये सब बातें जो भी होगी, ये सब बातें होती रहती है और हम लोग आपस में बैठ के तय करते हैं क्या करना नहीं करना। ये मीडिया में बोलने की बात नहीं। मतलब दूसरे सीट चाहिए, ऐसा तो मैंने कुछ बोला नहीं है, लेकिन आप मतलब निकाल रहे हैं। इसका क्या मतलब आप समझिए। मजबूत विभाग तो कम से कम चाहिए ही होगा। अब भी बोले थे कि मजबूत विभाग। अब देखिए, मजबूत विभाग कौन होता है इसका कोई डिफिनेशन मेरे पास नहीं है। हम समझते हैं कि हर विभाग में काम करने का स्कोप होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे काम करते हैं। अगर पूरे मन से कीजिएगा तो जनता के सेवा के लिए सब विभाग बना है, और हम जनता के प्रति उत्तरदायित्व में कोई भी विभाग होगा हम काम करेंगे, और मुख्यमंत्री जी का जो विश्वास रहेगा उस पर हम लोग खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। दूसरा कोई भी विभाग मिलेगा उस पर काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद। अरे किन्हीं से मुलाकात करने से कोई मतलब नाराज़गी से नहीं होता है। अब वो आए हैं, हम लोग एनडीए घटक के नेता हैं और उस नाते आदरणीय श्री जीतन राम मांझी से मिलने आए थे। बाकी कोई नाराज़गी नहीं है। आगे की रणनीति पर चर्चा हुई और 40 से 40 सीट कैसे हम लोग जीते इस पर चर्चा हुई। लेकिन बार बार आ रहे हैं, कभी नित्यानंद राय आ रहे हैं, कभी सम्राट चौधरी आ रहे हैं, लगातार एनडीए नेताओं के बड़े लोगों का यहाँ। अब देखिए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी का 40 साल का कैरियर है। सब लोग आते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ बात सीट पर ही बात करने आते हों, चाहे कोई और बात करने आते हो। बहुत सारी ऐसी बात है जो आते हैं और अभी नहीं आ रहे हैं। नित्यानंद राय जी तो हमेशा आ रहे हैं। जब से हम लोग एनडीए में आए तब से आना जाना उनका लगा हुआ है। इसका कोई मतलब नहीं निकालिए। हम आपको एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम लोग एनडीए के साथ हैं, और जब एनडीए के साथ हैं तो अनकंडीशनल हम लोग साथ में हैं। कोई मैटर नहीं रहता है क्या होना है नहीं होना है। हम लोग ने छोड़ दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी पर, और इतना आपको विश्वास दिलाते हैं कि सम्मान हम लोग का रहेगा और सम्मान के साथ हम लोग एनडीए के साथ हैं और एनडीए को 40 से 40 सीट जिताने का। कहा जा रहा है कि इस बार जो सीट बट रहा है उसमें आपको एक सीट दी जा रही है आपकी पार्टी को, इसको लेकर अब देखिए, अब धैर्य रखिए। कितना सीट किसको मिलेगा कल परसों तक सब पता ही चल जाएगा, लेकिन हम लोग नाराज नहीं हैं। गया सीट पर संतोष जी आपकी दावेदारी सामने आई है। गया सीट पर आपका स्टेटमेंट भी है कि गया सीट पर वो आप लोगों से लड़ेंगे। देखिए, गया सीट पर हमने ये बोला कि हमारी शुरुआत गया से हुई है। गया हमारी कर्म भूमि है, तो हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि गया सीट लड़े, ये हमने बोला है। और एक स्वाभाविक मांग भी हमारे कार्यकर्ताओं का, मैं उनका समर्थन करता हूं। इसके आगे तो हम ऐसा कुछ बोले नहीं हैं। अच्छा, ये कैबिनेट के विस्तार को लेकर के एक चर्चा ये भी थी कि आप लोगों को चाहते थे कि एक और बर्थ आप लोगों को दिया जाए, तो क्या उस पर सहमति बन पाई है? देखिए, ये सब बातें जो भी होगी, ये सब बातें होती रहती है और हम लोग आपस में बैठ के तय करते हैं क्या करना नहीं करना। ये मीडिया में बोलने की बात नहीं। मतलब दूसरे सीट चाहिए, ऐसा तो मैंने कुछ बोला नहीं है, लेकिन आप मतलब निकाल रहे हैं। इसका क्या मतलब आप समझिए। मजबूत विभाग तो कम से कम चाहिए ही होगा। अब भी बोले थे कि मजबूत विभाग। अब देखिए, मजबूत विभाग कौन होता है इसका कोई डिफिनेशन मेरे पास नहीं है। हम समझते हैं कि हर विभाग में काम करने का स्कोप होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे काम करते हैं। अगर पूरे मन से कीजिएगा तो जनता के सेवा के लिए सब विभाग बना है, और हम जनता के प्रति उत्तरदायित्व में कोई भी विभाग होगा हम काम करेंगे, और मुख्यमंत्री जी का जो विश्वास रहेगा उस पर हम लोग खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। दूसरा कोई भी विभाग मिलेगा उस पर काम करेंगे।
चलिए धन्यवाद।